वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24। खबर आपके काम की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि जो संविदा आधारित भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जानी है, जिनके लगभग सभी वैकेंसीज के शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। अब विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, जिनका जो है एग्ज़ाम और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का डेट नियर बाई है। तो आज एक विज्ञप्ति जारी की गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। आप लोग चाहें तो सीधे ही rsmssb.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर आ जाए। यहाँ आने के बाद आपको सीधे चले जाना है न्यूज़ नोटिफिकेशन में या रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में। यहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी होते हैं वो सूचनाएं आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप लोग जो है रेगुलरली इस वेबसाइट को विजिट करते रहे। इस वेबसाइट पर सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, या टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, आज जो नोटिफिकेशन जारी किया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, वो क्या है, संविदा पर जो विज्ञप्ति निकाली गई है, कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती 2024। अभी ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। ये जो विज्ञप्ति जारी किया गया है, इसका डिपार्टमेंट रहने वाला है महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग के लिए विज्ञप्ति निकाली जा रही है। जो कि देखिए, संविदा की जो भर्ती है उसमें जो अभी रूल बनाए गए थे 2022 में, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यानी कि CSR रूल 2022 जो बनाए गए थे यथा संशोधित, उसके अंतर्गत ये भर्ती पूर्ण की जानी है। देखिए, किस प्रकार से ये भर्ती पूरी की जानी है, कितने पद रहने वाले हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम होने वाला है, क्या सिलेबस इसका होने वाला है, उन सभी की जानकारी आपको एक इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो जो भी इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं वो लोग ये आवेदन कर सकते हैं। संविदा आधारित विज्ञप्ति है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बंधों के अधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी कि ऑनलाइन आवेदन होने वाला है। विभाग की बात करें तो महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग, इस विभाग में जो है ये पोस्टिंग होने वाली है। नियमों की हम बात करें तो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित, इन नियमों के अंतर्गत ये भर्तियां की जा रही है। पद के नाम की हम बात करें तो संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और संविदा लेखा सहायक की ये भर्ती की जा रही है। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक की हम बात करें तो नॉन TSP में 2021 पद और TSP के लिए 179, टोटल 2200 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। संविदा लेखा सहायक की हम बात करें तो 316 पदों पर नॉन TSP में और 84 में TSP में, यानी कि टोटल 400 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। कुल मिलाकर 2600 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। अगर आप देखिए एलिजिबिलिटी के आगे मैं बात करूंगा कि संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक को जो आवेदन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और संविदा लेखा सहायक को क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास दोनों एलिजिबिलिटी है तो आप उपरोक्त संविदा के पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों द्वारा अलग अलग आवेदन करना होगा। आप लोग अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। उक्त पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित पद है तथा राज्य सरकार के निर्देशा के अनुसार यह पद केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक होगा। ऐसा कुछ है नहीं है। देखिए, लिखा जाता है, आप लोग टेंशन में आ जाते हैं कि सर 1 साल के लिए नौकरी है तो इतनी सारी चीज़ें कैसे कब क्या होगी। तो आप लोग बिल्कुल भी इस बारे में चिंता ना करें। 2 नंबर पॉइंट को आप ज़्यादा जो है याद ना करें। 2 नंबर पॉइंट को आप ज़्यादा टेंशन ना लें इसकी। हालांकि संविदा पद है, आगे जो CSR रूल में आपको लिया जा रहा है इसमें क्या होने वाला है, इसके बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने पोस्ट किए हैं, वो एक बार आप देखिएगा। सक्षम प्राधिकारी के पास उक्त पदों को बढ़ाना घटाना, ये जो पदों की है इस पदों को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें दे रखी है। मेन मुद्दे की हम बात करेंगे कि आपका ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से होगा, सिलेबस क्या रहने वाला और किस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की हम बात करें तो आपको सीधे SSO पोर्टल पर जाना रहेगा। SSO के माध्यम से ही आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको जो है पहले एक बार विस्तृत जो विज्ञापन है इसको आप ढंग से पढ़ लें। बाकी RSSB
sb.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करें और इससे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, या फिर आप sso.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके आप आवेदन कर सकते हैं। उसमें आप ध्यान रखिए कि आपने पहले से OTR किया हुआ हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर हम बात करें एक बार ये पंजीयन शुल्क, अगर आपने OTR किया है तो आपको एक बार ही शुल्क देना रहेगा। उसके बाद जो भर्तियों में आप आवेदन करते हैं उनके शुल्क की आपको जरूरत नहीं रहेगी। जैसे सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट है क्रिमिनल श्रेणी में, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है, तो उनसे 600 रुपये जो है आवेदन शुल्क वन टाइम रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के हो गए, अति पिछड़ा वर्ग हो गए, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपये रखा गया। और बाकी समस्त जितने भी दिव्यांगजन कैंडिडेट है उनके लिए भी 400 रुपये वन टाइम पंजीयन इसमें रहने वाला है। किस प्रकार से जो है वर्गवार आरक्षण आपको दिया जाएगा दोनों पदों के लिए? सबसे पहले हम बात करेंगे संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, इसमें अगर हम बात करें नॉन TSP कैंडिडेट के लिए, जो TSP एरिया में नहीं आते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र जिनका है, नॉन TSP एरिया, गैर अनुसूचित एरिया, उसके अंदर हम वर्गवार हम बात करें तो 2021 टोटल पद रखे गए हैं, जिसमें सामान्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए 512 पद रखे गए हैं, जिसमें 147 सामान्य महिला के लिए और विधवा के लिए 58 है, परित्यक्ता के लिए 14 पद रखे गए हैं। इस प्रकार से 512 जो है पद सामान्य जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रहने वाले हैं। अनुसूचित जाति की हम बात करें SC की, तो उसमें 224 पद रखे गए हैं, जो सामान्य महिला 64 और विधवा 25 और 6 परित्यक्ता के रखे गए। इसी प्रकार से ST में भी 168 पद रखे गए हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, और ये कैटेगराइज आपको यहाँ पे पद देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 294 पद है टोटल, जिसमें से कैटेगराइज जो है ये पद रखे गए हैं। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 70 पद है, जिसमें से कैटेगराइज किया गया है। EWS आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट के लिए 142 पद रखे गए हैं कैटेगराइज। बाकी 12 जिले के जो शहरिया आदिम जाति है उनके लिए 7 पद रखे गए हैं। ये है नॉन TSP के लिए 2021 पद। इसी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें दिव्यांगजन के लिए अलग अलग कैटेगराइज जो है पोस्ट यहाँ पे दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जनरल SC ST OBC MBC WS कैटेगरी के लिए अलग अलग से पद यहाँ पे शो किए गए हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 40 पद यहाँ पे रिजर्व रखे गए। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं अनुसूचित क्षेत्र की TSP एरिया में अगर आप आवेदन कर रहे हैं, यानी कि केवल जो TSP एरिया के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन करेंगे, तो उनके लिए 179 पद रखे गए हैं, जिसमें से जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी ही मिलेगी यहाँ पे, जिसमें OBC और बाकी EWS सभी कैटेगरियाँ यहाँ पे समायोजित होती हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। और एक होती है यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि SC, और एक होती है अनुसूचित जनजाति यानी कि ST। 3 कैटेगराइज यहाँ पे होता है। जनरल में 42 जिसमें कैटेगराइज दिया हुआ है ये पद, और बाकी SC के लिए 7 पद रिजर्व हैं, जिसमें ये 2 कैटेगराइज है। विधवा के लिए पद नहीं है, परित्यक्ता का भी कोई पद नहीं है, 0 है। ST के लिए 77 पद है टोटल, जिसमें 22, 9 और 2 क्रमशः पद रखे गए। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी रखा गया है दिव्यांगजन के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 4 पद यहाँ पे रखे गए हैं। संविदा लेखा सहायक, देखिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। संविदा लेखा सहायक, इसमें नॉन TSP के लिए भी 316 पद है, जिसमें जनरल सामान्य कैटेगरी, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति ST के लिए, OBC अति पिछड़ा वर्ग, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और 12 जिले के शहरिया आदिम जाति के लिए यहाँ पे पद रखे गए हैं। ये कैटेगराइज एक बार आप इनके जिस श्रेणी में जिस वर्ग में आप लोग आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पद देख ले। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी रखा गया है, जिसमें दिव्यांगजन के लिए कैटेगराइज पोस्ट दी गई है, भूतपूर्व सैनिक के लिए पद दिए गए हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 6 पद यहाँ पे आरक्षित रखे गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र की ही अगर हम बात करें तो कुल पद 84 रखे गए हैं, जिसमें सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के यहाँ पे पद दिए गए हैं। ये जो पद दिए गए हैं ये दिए गए हैं संविदा लेखा सहायक के। तो दोनों पदों के लिए एक बार आप देख ले आप कहाँ पे एलिजिबल हैं, वो आप
इसमें से देखने के बाद ही आप आवेदन करें। देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट टीएसपी में निवासरत हैं, राजस्थान का स्थायी निवासी है, उनके पास टीएसपी सर्टिफिकेट है यानी कि विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, वो लोग जो है नॉन टीएसपी में आवेदन कर सकते हैं। नॉन टीएसपी में अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि टीएसपी कैंडिडेट के लिए ओपन है 2600 पोस्टें सारी, यानी कि आपके क्षेत्र की भी है और नॉन टीएसपी की भी है, तो आप दोनों जगह यानी कि आप यहाँ पे भी आवेदन कर पाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो नॉन टीएसपी में निवासरत हैं लेकिन वो टीएसपी में आवेदन करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, टीएसपी में भी जो कैंडिडेट नॉन टीएसपी के लिए आवेदन करेंगे, उनको चयन के समय जब ऑप्शन फिलिंग दिया जाएगा प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उस टाइम उनसे मांगा जाएगा कि आप कहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं, तो किसी एक जगह पे ही वो लोग जॉब कर पाएंगे। बाकी टीएसपी क्षेत्र के जो रिक्त पद हैं उनके लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के, ध्यान दीजिएगा, नॉन टीएसपी में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में केवल राजस्थान राज्य के जो अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले स्थायी निवासी हैं वही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अदर स्टेट या कोई भी आवेदन नहीं कर पाएगा। इवन राजस्थान स्टेट के नॉन टीएसपी कैंडिडेट भी यहाँ आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए जो है आरक्षित है अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अपनी श्रेणी स्पष्ट हो, यानी कि जब ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा तो आपको टीएसपी ऑप्शन जरूर से सेलेक्ट कर लेना है। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें दिया गया है, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में दिया हुआ है। तो पद आपने देख लिए कितने पद रहने वाले हैं, टीएसपी में कितने पद हैं, नॉन टीएसपी में कितने पद है, वो आपको मिल गए हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जिसमें जैसे ऐसे कैंडिडेट जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, ये आप पूरी विज्ञप्ति जो है विस्तृत रूप से पढ़ लें एक बार। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था और टूर्नामेंट चैंपियन जो है, इस क्रम से इसमें से अगर आप आते हैं तो आप भी इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी में आवेदन कर सकते हैं। ये एक बार आप देख लीजिएगा, सभी वैकेंसीज में नॉर्मली यही रहता है। दिव्यांगजन के लिए भी जो है बाकी सभी चीज़ें हैं आरक्षण संबंधी देख लीजिएगा। मानदेय की हम बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी क्या मिलने वाली है, तो डिसाइड कर लेते हैं कि संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं संविदा लेखा सहायक के पद के लिए 16,900 रुपये जो है आपको पारिश्रमिक देय होगा। देखिए, सीएसआर रूल में आपने अगर सीएसआर रूल पढ़ा हो या हमने जो वीडियो डाले हैं वो आपने देखे हो, तो सर 16,900 फिक्स रहेगा क्या, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, 16,900 रुपये फिक्स रहता है। 5% का इंक्रीमेंट आपको जो है ईयर बाय ईयर मिलने वाला है। बाकी 9 और 18 का आपको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। 9-18 में क्या है वो आप एक बार सीएसआर रूल पढ़ ले, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। और आप हमारा वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, एक बार उस वीडियो को जरूर से आप देख लीजिएगा। तो मानदेय में हम बात करें तो संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और संविदा लेखा सहायक के पद के लिए 16,900 रुपये आपको प्रति माह मानदेय मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त कोई भी आपको भत्ता नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी सीएल वगैरह, बाकी मेडिकल, बाइक, एनपीएस वगैरह सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। मानदेय यह रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, किस पद के लिए, किस कैंडिडेट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री यानी कि BTech हो या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। या तो आपके पास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में हो या फिर आपके पास BTech हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, और वो भी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लेखा सहायक पद पर आवेदन कर रहे हैं तो लेखा सहायक के लिए आपके पास ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और ए कॉलेज एफिलिएटेड थेरेटो, यानी कि आपके पास स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री हो, आप यहां आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, एक कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास आवश्यक है, यानी कि ग्रेजुएशन हो आप, और ग्रेजुएशन के साथ ही
आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि डोएक सोसाइटी कराती है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके पास कोपा का सर्टिफिकेट होना है चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आप डीपीसीएस का कोर्स होना चाहिए, वो हो आपके पास। अगर वो भी नहीं है तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस डीसीएस जो होता है, या फिर डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो आपको यूनिवर्सिटी से, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जो रिकॉग्नाइज हो, वहां से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन, आपके पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आरएससीआईटी तो होगा ही होगा। तो आरएससीआईटी वाले कैंडिडेट भी स्नातक, ग्रेजुएशन प्लस आरएससीआईटी वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। ऐसे कैंडिडेट जो अभी थर्ड ईयर में हैं, मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं, और आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो अंतिम तिथि 6 फरवरी है, तो उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपने योग्यता अर्जित की है तो मान्य नहीं होगी, यानी कि अंतिम वर्ष के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी मे बी मई में है इसका एग्ज़ाम, वो आगे हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें एक बार आप देख ले। आयु एज 1 जनवरी 2026 को राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के वर्णित प्रावधान के अनुसार 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 40 साल से ज़्यादा नहीं हुए हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो गणना है 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। 40 वर्ष का मतलब आप अगर कोई विशेष श्रेणी में आते हैं तो आपको उच्चतम आयु सीमा में छूट जरूर से मिल जाएगी। जो 40 वर्ष की जो उच्चतम आयु सीमा है उसमें अगर आप किसी विशेष श्रेणी में आते हैं, जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ आयु सीमा में छूट के प्रावधान। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी है उसके मामले में 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो नियमानुसार ये अलग अलग छूट है, एक बार आप इन्हें देख लें। मैक्सिमम 40 वर्ष के अगर आप हो रहे हैं तो आपको विशेष छूट मिल जाएगी। पेंशन की अगर हम बात करें तो CSR रूल 2022 में संविदा कर्मी को पेंशन के परिलाभ दे होंगे। NPS आपका करता है सैलरी में से, 10% NPS आपका कटेगा सैलरी में से, ये आप ध्यान रखिएगा। विवाह पंजीयन आपका पास होना चाहिए, कोई भी तथ्य छुपाए नहीं, ठीक है, बाद में आपको इश्यू हो सकते हैं। पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 8 जनवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किए जा रहे हैं, जो कि 6 फरवरी 2025 तक किए जाएंगे। यानी कि 8 जनवरी से आवेदन स्टार्ट किए गए हैं, 6 फरवरी इसका अंतिम तिथि रखा गया है, तब तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन की हम बात करें तो CBT, TBT या फिर OMR सीट जिस प्रकार से अवेलेबल रहेगा डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट कितने अप्लाई हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। कनिष्ठ तकनीकी सहायक जो पद हैं उसकी भर्ती परीक्षा 18 मई 2025 को होने वाली है, और संविदा लेखा सहायक के पद की जो भर्ती है वो 16 जून 2025 को होने वाली है। 18 मई को एग्जाम होगा संविदा कनिष्ठ तकनीकी का, और लेखा सहायक का होगा 16 जून 2025 का। प्रवेश पत्र आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, और आवेदन आपको SOSO के माध्यम से करना है। सिलेबस भी है इसमें, मैं आपको एक बार सिलेबस शो करवा लेता हूं कि सिलेबस आपको किस प्रकार से रहेगा, आपको कहां से स्टडी करना है, किस प्रकार से आप लोग यहां पे अपने झंडे गाड़ेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर ये जो डार्क दिया हुआ है इसको आप भली बाती अच्छे से पढ़ लें। अगर आप एग्ज़ाम में कोई सी भी प्रकार की चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर जुर्माना किया जाएगा। 3 साल के लिए आपको कठोर कारावास हो सकती है, या फिर 1 लाख रुपए का आप पर न्यूनतम जुर्माना है ये, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान दें, है ना। सिलेबस, परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम, संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक जो है उनका एग्जाम किस प्रकार से होगा, क्या सिलेबस रहने वाला है। देखिए यहाँ पे 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 400 नंबर का पेपर आपको होगा।
400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक की हम बात करेंगे। अभी ये शॉर्ट यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि क्या क्या आपको एग्जामिनेशन में आने वाला है, इसका विस्तृत भी दिया गया है कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है। देखिए, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में इनके अंक निर्धारित किए गए हैं 24, है ना, 24 ये दिख रहा है आपको, इस प्रकार से अंक निर्धारित किए गए हैं, या यूँ समझे कि इतने क्वेश्चन हो गए आपके। दैनिक विज्ञान, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग एस्टिमेट, कॉस्टिंग, फील्ड इंजीनियरिंग और इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स थ्योरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, सॉइल मैकेनिज्म, डिजाइन ऑफ आरसी कंक्रीट एंड मॉन्सरी स्ट्रक्चर, ऑटोकेड, सॉइल वाटर, फॉर्म पावर, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको 3 घंटे का समय रहेगा और ये इस प्रकार से इतने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, बहुप्रश्न विकल्प, 200 प्रश्न होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। 200 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 400 मार्क्स का रहेगा। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण 40% रखा गया है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 35% रखा गया है। माइनस मार्किंग दी गई है, 1/3 आपका माइनस मार्किंग होने वाला है। इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसी में जो है विस्तृत पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है, यानी कि जो सामान्य ज्ञान है भाग ए में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये सारा सामान्य ज्ञान में आने वाला है। आपको किले पढ़ने हैं, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, प्रमुख व्यक्ति, ये सारी चीज़ें, राजस्थान का भूगोल पढ़ना है, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, समसामयिक घटनाएं हैं, नरेगा अधिनियम, जिस डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग दी जाएगी उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे पूछा गया है। एवरीडे साइंस, दैनिक विज्ञान के बारे में है, उसके बारे में दिया हुआ है किस प्रकार से। मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के बारे में दिया गया है, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन। भाग में जो मेन पार्ट रहेगा कंसर्न सब्जेक्ट का, वो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जो आपको ऊपर दिया है, फ्लूइड मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें जो है विस्तृत यहाँ पे दी गई है। तो एक बार आप जो है इसको देख लें कि आपको किस प्रकार से इसकी स्टडी करनी है। आपसे जो आपने स्टडी की, आपने जो पढ़ा है बैचलर में, वही चीज़ें यहाँ पूछने वाले हैं। संविदा लेखा सहायक की हम बात करें तो इसमें भी देखिए सेम 400 जो है योग दिया गया है और कुल प्रश्न की हम बात करें तो 200 क्वेश्चन होने वाले 400 मार्क्स के, और 40 और 35 इसमें भी सेम यही रहने वाला है। न्यूनतम उत्तीर्णांक 1/3 यहाँ पे माइनस मार्किंग किया जाएगा। बाकी इसमें देखिए हिंदी, अंग्रेजी आपको पूछी जाने वाली है, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में, दैनिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, बही खाता, बुक कीपिंग, ये आपको आना चाहिए। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आती होगी। लेखा सहायक कॉमर्स वाले, व्यावसायिक पद्धति, लेखा पद्धति, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था, बाकी जो है ये सिलेबस ये दिया हुआ है। राजस्थान सिविल सर्विसेज जॉइंट टाइमिंग जो रूल है 1981, ये आपको पढ़ना है। बाकी जो है RTPP एक्ट 2012 और रूल्स 2013 के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, बाकी विस्तृत सिलेबस नीचे शो किया गया है। तो एक बार आप सब्जेक्ट वाइज सिलेबस एक बार चेकआउट कर लें। तो जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं, 40 पेज का ये नोटिफिकेशन है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 पर मिल जाएगा। तो जो भी संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे